का ठीक होना मुश्किल है, हालत बहुत गंभीर है। पर सांस का मन बाबा कुबरेश्वर में लगा हुआ था। उसने हॉस्पिटल में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और शिव जी पे चढ़ा हुआ जल बेटी पर, बहू पर छींटना प्रारंभ करा। आज बाबा की कृपा से जैसे पहले थी वैसी की वैसी होकर यहाँ बैठो। ये शिव है, ये शंकर है। तेरे दरबार की बाबा निराली शान, तेरे दरबार की बाबा निराली शान, तुझे नहीं देखा तुझे देखते नहीं देखा पर झोली भरी ने दुनिया मोड़े बाबा मुख दुनिया मोड़े बाबा मैनू लगी बाबा तोए मैनू लगी बाबा तोए। सारी दुनिया मुख मोड़ लेगी, सारा घर का लोग मुख मोड़ लेगा। परसों कथा में कहा था 2 दिन पहले, बुखार आएगा तो कोई भी हाथ पकड़ लेगा, स्वास्थ्य खराब होगा तो कोई भी हाथ पकड़ लेगा, पर समय खराब होगा तो केवल महादेव हाथ पकड़ेगा, बाकी का कोई। स्वास्थ्य खराब होगा तो हाथ पकड़ने वाले बहुत मिलेंगे, पर समय खराब होने पर कोई हाथ नहीं पकड़ता। समय खराब होने पर तो केवल एक महादेव ध्यान पकड़ता। एक भाई आया है यहाँ सीहोर रेलवे स्टेशन से दंडवत करता सीहोर रेलवे स्टेशन से कुबरेश्वर धाम लगभग 15 किलोमीटर पड़ता है। सीवन माँ के तट से, नदी चौराहे से, माँ सीवन के तट से, हॉस्पिटल चौराहे से सीवन के तट से 11 किलोमीटर कुबरेश्वर धाम पड़ता है। वो दंडवत करता आया, कहीं बैठा हो, उसका स्वास्थ्य पूरा खराब हो गया था। डॉक्टर ने मना कर दिया था ये रहेगा नहीं, शरीर बेकार हो गया था, कतराया, शरीर पूरा बेकार। नाम इसमें लिखा नहीं है। बेटी ने पत्र लिखा, मेरे पापा की तबीयत इतनी खराब हो गई थी, डॉक्टरों ने मना कर दिया था, सब जगह से हिम्मत हार गई। तब कुबेर भंडारी से वही बैठकर अरदास लगाई, बाबा मेरा पापा ठीक हो जाए, उनकी बीमारी ठीक हो जाए, मैं जिस स्टेशन पे उतरूंगी उसी स्टेशन से दंडवत करती करती तेरे धाम आऊंगी। और वो दंडवत कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। वो उपासना, वो साधना साधारण चले आ रहे हैं। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोलते 30 तारीख से कावड़ का मेला चालू होगा कुबरेश्वर धाम का। माँ सीवन के तट से, नदी चौराहे से, वहां से जल भरते हैं बाबा से प्रेम करते हुए। पूरी दुनिया में जितनी कावड़ है वहां पुरुष भरते हैं। कुबरेश्वर धाम में महिला और पुरुष सबसे ज्यादा संख्या में मेरी जीजी आती हैं और बाबा की कावड़ भरकर जाती हैं। यहाँ बेटा बेटी सब आते हैं, एक भाव विश्वास। उनके मुख का दर्शन कर लो,
जो अपनी आस लेकर विश्वास के साथ में चले आ रहे हैं बाबा को पुकारते हुए, फिर वो जल चढ़ाकर जल को अपने ऊपर प्रोक्षण कर लेते हैं। विश्वास जो वो देगा वो कोई नहीं देगा। कोई एक कितना सुंदर व्याख्यान आया है। इंद्र अपने सिंहासन पर बैठा था, अपने सिंहासन पर इंद्र देव बैठे थे और गुरु बृहस्पति का आगमन हुआ, उनका अपमान हुआ। कहा कि हमने उन गुरुजी से मंत्र लिया था और वो गुरुजी तो अभी है नहीं, और वो गुरुजी तो कोई लोगों ने झूठा आरोप लगाकर उनको कारागार में डलवा दिया, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। अब हम क्या दूसरा मंत्र लें? नहीं, गुरु जिंदगी में एक ही रहता है और वो गुरु बदलता है। ये शरीर गड़बड़ हो सकता है पर मंत्र गड़बड़ नहीं हो सकता। मंत्र की मूलता चिरंजीवी राघव जी बैठे हैं। राघव जी से हमने कहा कि बेटा गुरु दीक्षा लेना है तुमको, तुम्हारा मन जहाँ तुम दीक्षा लो स्वतंत्र हो, अपनी एजुकेशन के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, अपने गुरु के लिए, अपने विचारों के लिए, अपने कर्म के लिए। हम किसी बच्चे को कभी बांधना नहीं चाहते, भले वो हमारा पुत्र क्यों ना, स्वतंत्र। पंडित राघव जी मिश्रा कहते हैं पिताजी आपसे बढ़कर कौन गुरु होगा, गुरु दीक्षा तो आप ही हमको दीजिए। और गुरु मंत्र का वो गुरु मंत्र का साधना करना, उपासना करना। हम कई बार हमारी जीजियों से कहते हैं कि घर में एक माँ, एक पिता, एक शिक्षक। शिक्षक कौन? जो स्कूल में तुम्हें पढ़ाता है। शिक्षक दिवस आता है, लोग शिक्षक को माला पिना देते हैं, रुपट्टा पिना देते हैं, कोई गिफ्ट दे देते हैं और सोचते हैं हमने शिक्षक दिवस मना लिया। कभी शिक्षक की महत्वता को जाना है? एक टीचर, एक शिक्षक अपने घर के बच्चे को, खुद की बेटा बेटी को, एक टीचर, एक प्रोफेसर, एक शिक्षक घर छोड़कर जाते हैं और स्कूल में जाकर तुम्हें पढ़ाकर तुम्हारी मंजिल तक तुम्हें पहुंचाते हैं। वो शिक्षक, वो शिक्षक जिस दिन महत्व को समझ गए, गुरु के महत्व को आज दुनिया समझी नहीं है, केवल हंसी में लेती है। बस गुरु पूर्णिमा आई है, गुरु जी को याद कर लो, गुरु जी को याद कर लो, गुरु मंत्र ले लो, गुरु दीक्षा ले लो, गुरु दीक्षा ले लो। सब दूर एक चल रहा है। गुरु भी इतने हो गए कि वो गुरु मंत्र देने को तैयार है और लोग भी ऐसे हो गए कि गुरु दीक्षा लेने को तैयार है, पर विचार नहीं कर पा रहे कि हमारी जिंदगी के लिए कैसा गुरु होना चाहिए, हमारे जीवन के लिए कौन गुरु होना चाहिए, हमारे जीवन की संस्था के लिए कैसा उसको पहचान। यही बेटा है जिसको ब्लड कैंसर हो गया था। उस माँ की दशा सोचिएगा जिसने अपना घर बेच दिया, जमीन बेच दी, गहने बेच दिए बेटे के इलाज के लिए, और आखिरी में भी डॉक्टर जब जवाब दे दे तो उसकी दशा पूछिएगा। लोग कहते हैं सियोर वाला बाबा ने क्या करा, लोगों को टोटका सिखाया। भले टोटके वाला बाबा होगा पर ऐसे बेटों को अगर जीवन दे दिया तो वो शिव बेटू है।
इससे बढ़कर खुशी क्या जीवन मेरा तू ही जिसने पुराण के वचनों पर आपका भरोसा, विश्वास और याद रखना मेरी जीजियों, प्रदीप मिश्रा से ज्यादा शिव महापुराण के वचनों पर भरोसा करना। शरीर तो जितना दिन का है, जब तक शरीर है ठीक है, जब तक शरीर है ठीक है, पर जिस दिन शरीर नहीं भी रहेगा ना, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के रूप में बाबा जीवित रखे। शरीर है जब तक है, और विश्वास रखना। बेटी जो आई थी उसने अपना घर, जमीन, गहना सब बेच दिया बेटे के इलाज के। किराए के मकान में रहती है और किराए के मकान में रहकर बच्चे का इलाज करवाई। वहां से भी डॉक्टर ने कह दिया कि अब इसका तो कोई साथ दिख नहीं रहा, इसको ले जाओ। तब आखिरी में जिस मकान के अंदर किराए से रह रही थी, उसी मकान मालिक ने कह दिया कि वो सियोर वाला बाबा कथा करता है, सुना बेटे को सुनाया। जल चढ़ाने के लिए मंदिर चली गई। मंदिर में एक महिला मिल गई। एक आंटी ने कह दिया मेरे पास तेरा बेटा बीमार है, मुझे ऐसी सूचना मिली। बेटा नहीं था साथ में, कहा तेरा बेटा बीमार है, मुझे ऐसी सूचना मिली, ले मेरे पास सियोर का रुद्राक्ष है। ना जाने कौन आंटी थी, कौन रुद्राक्ष दे गई, पानी में गलाया, पिलाया और बाबा ने ठीक कर यहाँ पहुंचा। उसके वचन पर भरोसा, उसके वचन पर भरोसा। गुरु से ज्यादा गुरु के वचन पर विश्वास करना। उसने बताया कि दुर्वा चढ़ाना है, फल मिलेगा, मिलेगा। बेलपत्र पर शहद लगाकर चढ़ाना, फल मिलेगा, मिलेगा। विश्वास कर लिया कि मैं करूंगा और मुझे मिलेगा। जिस दिन विश्वास तुमने वचन पर कर लिया, उस दिन तुम्हारे जीवन के सारे दुख समाप्त होना पड़ेगा। वचन लोग कह देते हैं सियोर वाला बाबा टोटका बताता, ठीक है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी थी। आप हमें टोटके में देख लो, आप हमें उपाय में देख लो, चाहे आप हमें कुबेरेश्वर बाबा के धाम में देख लो, तुम्हारी मर्जी पड़े। पर नियम से अगर तुमने अपने बाप से, शिव से बात करी है, लोटा भर जल चढ़ाया है, तो मेरे बाबा ने वचन निभाया और तुम्हें मंजिल तक पहुंचा। एक महिला आई है जिसकी 3 बेटियां हैं। देखो मेरा नाम रेखा आराठे, मेरे पति का नाम हरिओम आराठे, पता इंद्रिश नगर, पता इंद्रिश नगर। आ जाओ बेटा, आ जाओ। इंद्रिश नगर, मूसा खेड़ी, इंदौर की निवासी। मोबाइल नंबर मेरा ये है। गुरुजी, भोले बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। गुरुजी, कोई मुझसे पूछे कावड़ यात्रा आने का क्या फल मिलता है, और जो सावन महीने की शिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग की पूजन करने का क्या फल होता है।
गुरुजी मेरी 3 बेटियां, समाज और परिवार के लोग ताने मारा करते थे कि बेटी बेटी है, शादी कर चली जाएगी, बेटा है ही नहीं। गंदा गंदा शब्द लोग बोलते थे, बेटे के लिए ताना देते थे। एक दो बार तो मन में विचार आ गया कि प्राण छोड़ दूं, पर बेटियों का मुख दिखती थी तो रह जाती थी। क्या फिर किसी रिश्तेदार ने कहा कि टीवी पर सीहोर वाला बाबा कथा आती है, टीवी पर सीहोर वाला बाबा कथा आती है, सुनो। कथा सुनकर मेरा विश्वास जागा, रोज शिव के मंदिर जाती है, एक लोटा जल चढ़ाकर उसका आचमन करने लगी। गुरुजी मैं 3 बार पशुपतिनाथ का व्रत कर ली और बाबा से विनती करने आती। बाबा के धाम में आकर कहती तू अपनी बेटी को खाली मत छोड़ना, और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी। 21/7/2024 को गुरु पूर्णिमा के दिन मेरे घर में बेटे का जन्म हो गया। बाबा को प्रणाम। लोग ताना देते हैं, अपशब्द कहते हैं, गालियां देते हैं, आड़ा टेढ़ा बोलते हैं, आपको उसका जवाब नहीं देना। जवाब देने के लिए अपने पापा के साथ अगर कोई बेटी जाती है, अपने पिता के साथ कोई बेटा जाता है, पति के साथ पत्नी जाती है, पिता के साथ पुत्र जाता है, तो पुत्र को जवाब नहीं देना चाहिए, बेटी को जवाब नहीं देना चाहिए। जवाब देने के लिए उसका पिता है। वो जब जवाब देता है तो लोग सोचते हैं कि ये जवाब वो है। जवाब देने के लिए आप नहीं देना। इंद्रदेव ने बृहस्पति जी का अपमान कर दिया। देवगुरु बृहस्पति गुरु का अपमान। सत्ता के नशे में आकर लोग अपने गुरु का अपमान कर देते हैं। वैभव के नशे में लोग गुरु का अपमान कर देते हैं। बाबा ने दे दिया भाई को। बहन कह रही है दुनिया के लोग इतना गंदा गंदा बोलते गुरु जी, ताने दे दे कर मार देते हैं। बच्चियां भी रोती थी दिन रात, तब इसके दरवाजे आकर दिल से मांगो तो दिल से। अरे भीड़ में तन्हाई में प्यास की गहराई में दर्द में रुसवाई में मुझे तुम याद